वो 10 घटनाएं जिनके सहारे अखिलेश ने सरकार को घेरा। एक साथ इतना बड़ा सियासी हमला बीजेपी नहीं झेल पाई। अखिलेश यादव ने गिनवाई घटनाएं तो बगले झांकने लगे चाटुकार। देखिए अखिलेश यादव ने कैसे सरकार की बजाई पुंगी। योगी सरकार 2.0 जहां बेहतर कानून व्यवस्था का राग गा रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव सरकार की पुंगी बजाने का काम कर रहे हैं। वैसे तो सरकार पर अखिलेश यादव के सियासी हमले लगातार जारी हैं, लेकिन आज जिन 10 घटनाओं का हवाला देकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा, उसकी उम्मीद सरकार को भी नहीं थी। अखिलेश यादव ने घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़ने वालों की आंखें इन घटनाओं को नहीं देख पाती क्या, और इनका जिक्र करने से वो कतराते क्यों हैं। अखिलेश यादव ने जिन घटनाओं का जिक्र किया वो भी आपको बताएंगे, साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि मामले पर बीजेपी का पक्ष क्या है। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या सरकार के दावों से आप सहमत हैं? क्या सरकार बेहतर काम कर रही है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की और उनके द्वारा जो घटनाएं गिनवाई गई उनकी। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता संरक्षित अपराधी कहर बरपा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश अराजकता की गिरफ्त में है। पूरे दिन मुख्यमंत्री बुलडोजर का स्टीयरिंग लिए विपक्षियों के पीछे घूम रहे हैं, जबकि सत्ता संरक्षित अपराधी कहर बरपा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर करना बीजेपी के बस की बात नहीं रह गई है। प्रदेश में 15 दिन में 6 कारोबारियों से लूट की घटनाएं हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का कथित जीरो टॉलरेंस लोक भवन के अंदर या फिर मुख्यमंत्री आवास तक ही सीमित है। अपराधी बेफिक्र होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिरोजाबाद में सर्राफ को गोली मारकर जेवरों से भरा बैग लूटा गया। संत कबीर नगर में अपहरण कर बालक की हत्या कर दी गई। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा में व्यापारी को लूट के बाद गोली मारी गई। प्रयागराज के नवाबगंज में राहुल तिवारी के परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या हुई। गोरखपुर में ऑटो से जा रही महिला का मंगलसूत्र छीन लिया गया। बांदा में सत्ता संरक्षित गुंडों ने अतुल गुप्ता की पिटाई के बाद हत्या कर दी। शाहजहांपुर में बीजेपी नेता के द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बरेली के कपड़ा व्यवसायी से बदायूं में दिन दहाड़े लूट हुई। महोबा जिले में एक युवक के साथ हैवानियत की हद हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को देखते हुए आखिर कौन निवेश के लिए आगे आएगा। अखिलेश यादव की तरफ से तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की जमकर पुंगी बजाई गई। अखिलेश यादव अब लगातार सरकार के खिलाफ आक्रामक हो रहे हैं और सरकार की बखिया उधेड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव बेरोजगार हो गए हैं, ऐसे में उन्हें अब सरकार पर ही सवाल उठाकर सुर्खियां मिल रही हैं और इसीलिए बीजेपी उन्हें ये मौका दे रही है ताकि उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।